अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल तैयबा पंजाबी में। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या मौत के वक़्त फ़रिश्ते जो है वो इंसान के अज़ा को सूंघते हैं या वो देखते हैं, वो छूते हैं कि ये इंसान कैसा है, क्या वो इंसान नेक है या फिर वो इंसान बदकार है या वो गुनहगार है। क्या फ़रिश्ते मौत के वक़्त इंसान को छूते हैं, देखते हैं? तो हम देखते हैं। दाऊद बिन अबी हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपनी आप बीती बयान करते हैं कि मैं सख्त बीमार पड़ा। इसी हालत में देखा कि एक बड़ा सर और पुरगोश्त कंधे वाला शख्स जो है ना वो नमूदार हुआ। वो सुडानियों की हम शक्ल था। मैंने इनको देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मैंने अपने दिल में कहा ये मेरी रूह कब्ज़ करेगा, लेकिन मैं काफर तो नहीं हूँ कि ये काला फरिश्ता मेरी रूह कब्ज़ करे, क्योंकि मैंने सुना था कि काफर की रूह काला फरिश्ता कब्ज़ करता है। इसी हैरत के आलम में घर की छत को टूटने की आवाज़ में सुनी। छत की जो टूटने की आवाज़ है वो मैंने सुनी। फिर छत बिल्कुल खुल गई और आसमान नजर आने लगा। आसमान से दो फरिश्ते सफ़ेद पोश उतरे और दोनों ने डांट कर काले शख्स को भगा दिया। काला शख्स दूर हटकर मेरी तरफ देखने लगा और वो दोनों फरिश्ते इसको डांटते रहे। फिर इन सफ़ेद पोश फरिश्तों में से एक सरहाने और दूसरा पाँव की जानिब बैठा। सरहाने वाले ने पाँव की तरफ बैठने वाले से कहा कि इसके पैरों को छूकर मालूम कर। चनाचा इसने मेरे पाँव को छू कर कहा ये इन पैरों से नमाज की तरफ चलकर जाया करता था। फिर पाँव वाले फरिश्ते ने सरहाने वाले से मुंह को छूने को कहा। इसने मेरे कव्वे को छू कर कहा कि ये मुंह अल्लाह की याद से तरोताज़ा रहता है। हज़रत अबू कलाबा रज़ी अल्लाह ताला वाक़या बयान करते हैं कि मेरा एक भतीजा जिसका नाम माचन था शदीद बीमार हुआ। अबू कलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शायद इनकी गलतियों की वजह से बीमारी में इसकी इयादत ना की, लेकिन जब नज़ा का वक़्त हुआ तो अबू कलाबा के दिल में मोहब्बत शफ़क़त ने जोश मारा। उन्होंने कहा ये मेरे अज़ीज़ भाई का बेटा है, अब इसका मामला अल्लाह से है, इयादत करनी ज़रूरी है। चनाचा इस रात अबू कलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भतीजे के पास रात भर बैठे रहे। इसी रात का वाक़या अबू कलाब बयान करते हैं कि दो काले आदमी हथौड़े लिए नमूदार हुए। फिर दो फरिश्ते घर की छत से उतरते हुए दिखाई दिए। मैंने इनकी आवाज़ सुनी कि एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था इस मरीज़ के पास जाकर मालूम करके इसके पास कोई नेकी भी है कि नहीं। चनाचा इससे एक फरिश्ता मेरे भतीजे के पास आया, इसके सर, पेट और पाँव सूंघा, फिर वापस जाकर अपने साथी से कहने लगा कि मैंने सर को सूंघा, मैंने कुरान नहीं पाया, इसके पेट को सूंघा तो रोज़े का नामो निशान ना मिला, और इसके पाँव को सूंघा तो एक रात भी इबादत के लिए खड़े रहने का कोई असर ना पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आया और इसने इसके सर, पेट, हथेली, पाँव को सूंघा। फिर मैंने सुना कि वो कह रहा है ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में लिखा है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया की ये खसलतें हैं कि कोई शख्स, कोई खसलत भी इनमें नहीं पाई जाती। फिर इसी हैरत के आलम में इस फरिश्ते ने मेरे भतीजे का मुंह खोलकर इसकी ज़बान की नोक को निचोड़ा। अबू कलाबा का बयान है कि इस वक़्त मैंने फ़रिश्ते को अल्लाह अकबर कहते सुना। नेज़ मैंने इस फरिश्ते की आवाज़ सुनी, वो कह रहा था मैंने इसकी ज़ुबान की नोक पर एक तकबीर पाई। ये तकबीर इसने रूम के शर्तिया शहर में के बड़े खल्लास से कही थी कि ज़बान निचोड़ने के बाद मशक की खुशबू फैल गई। इसी वक्त मेरे भतीजे की रूह कब्ज़ हो गई। अबला कबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जब फरिश्ता रूह कब्ज़ करके चला तो इसने दरवाज़े पर खड़े हुए दोनों सियाह फाम आदमियों से कहा कि तुम दोनों लौट जाओ, इस मैयत पर तुम्हारा कोई काबू नहीं है।
सुबह को अबू कलाबा ने जब कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने भतीजे की ये सरगुज़श्त लोगों से सुनाई तो सब लोग बहुत मुतासर हुए और सब ने इसकी नमाज जनाजा पढ़कर दुआए मगफरत की। तो इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान कोई मरता है, जब उसका वक़्त बहुत करीब होता है, नज़ा का वक़्त होता है, अगर वो इंसान गुनाहगार है, यानी कि वो जो फरिश्ते होते हैं वो इंसान के एक एक जिस्म को सूंघते हैं, अज़ा को, फिर देखते हैं कि वो गुनाहगार है या वो नेक इंसान है। अगर तो वो गुनाहगार है तो वो जो आदमी काले रंग की शक्ल में जो दो फरिश्ते आते हैं वो मेरे ख्याल उसकी वो रूह कब्ज़ करते हैं। अगर वो इंसान नेक है तो फिर वो जो सफ़ेद पोश वाले फरिश्ते होते हैं वो उनकी रूह कब्ज़ करते हैं, उनका एक एक अज़ा देखते हैं कि इसने कोई नेकी की है या नहीं की। तो हम सबको चाहिए कि अगर हम घर के काम कर रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमें ज़िक्र से, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तर रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सब को नेकोकार बनाए। और जाते जाते एक आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ शेयर किया करें ताकि लोगों से कुछ लोग इसको सुनकर किसी के दिल में कोई बात उतर जाए तो वो आपको भी सवाब हो और मुझे भी हो। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।